बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की कराची में सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। उनसे सवाल किया कि 27वीं तरमीम पर वोट दे रहे हैं, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया कि आईनी तरामीम की वोटिंग के हवाले से मुशावरत जारी है। 809 में फिर आईनी तरामीम आ गई। PP क़यादत ने मशवरा दिया कि आपको आर्टिकल 243 पर वोट देना चाहिए। ज़राए के मुताबिक अहम तरीन मुशावरती मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और फरियाल तालपुर शरीक थे। मौलाना असद महमूद, राशिद सुमरो और मुफ्ती इब्रार भी मुलाकात में शरीक हुए। अब बात करेंगे सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मामला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को मदऊ कर लिया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दावतनामे मौसूल। वज़ीर-ए-आज़म हुकूमती इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में अशाइया देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आज मदऊ किया गया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि CEC में 27वीं तरमीम के हवाले से फैसले किए गए हैं। कुछ चीज़ों पर इख्तलाफ राय है जिस पर अभी मुबाहसा होना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक के साथ खड़ी है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। CEC की मीटिंग थी, उसके बाद भी सारे पीपल्स पार्टी के कैदीन जो है यहाँ पे इकट्ठे हैं और CEC में जो फैसले हुए वो आप लोगों ने देखा कि उसमें बहुत सारी 27वीं तरमीम में चीज़ें थी जिनमें डिसीजन इत्फाक़ राय ना हो सका, 2-3 शिकों पे हुआ। उनमें पीपल्स पार्टी जो है गवर्नमेंट के साथ खड़ी है और उन 3 शिकों पे इंशाल्लाह 243 पे और बाकी जो चीज़ें हैं वो अभी जैसे चेयरमैन साहब ने कहा और CEC में भी डिस्कस हुआ, डिबेटेबल है। उस पर बहुत सारी शिकें हैं जिन पे डिबेट होनी है और उस डिबेट के बाद फिर फैसला होगा। कोई जल्दी नहीं है, 27वीं नहीं तो फिर 28वीं आ जाएगी, लेकिन उस पर डिबेट की ज़रूरत है और डिबेट के बाद उस पर फैसला होगा। वफाकी काबीना ने आइन में 27वीं तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाखुद से वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत की। काबीना के तमाम अराकीन और इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में कहा, मुल्क के वसी मफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। वजारत कानून इंसाफ, अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम लायक तहसीन है। तरमीम पर कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से भी रहनुमाई हासिल की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भी एतमाद में लिया। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान बिलावल भुट्टो जरदारी, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब्दुल अलीम खान, खालिद हुसैन मगसी और चौधरी सालिक हुसैन का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस मुसवदे की भरपूर तायीद की। अमल वली खान, एजाजुल हक और दीगर सियासी रहनुमाओं से भी मुशावरत की और उन्हें आईनी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म का मजीद कहना था, अल्लाह के फजलो करम से मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की सिमत दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वज़ीर कानून और इंसाफ ने मीडिया को तरमीम के खदोखाल पर ब्रीफिंग दी। 27वीं आईनी तरमीम का जायजा लेने के लिए कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी इजलास का बाइकॉट किया। हुकूमती सेनेटर्स ने आर्टिकल 248 में सदर पाकिस्तान के साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को फौजदारी मुकदमात में इस्तिस्ना की तरमीम पेश कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। 27वीं आईनी तरमीम का जायजा लेने के लिए कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास। सदर मुमलिकत की तरह वजीर आजम को भी फौजदारी मुकदमात में इस्तिस्ना की तरमीम पेश। सेनेटर फारूक एच नाइक और महमूद बशीर विर्क ने मुश्तरका तौर पर कमेटी इजलास की सदारत की। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ के पेश करदा आईनी तरमीम के मसवदे पर गौर हुआ। JUI फ़े ने सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों के मुश्तरका इजलास का बाइकॉट किया। बिलावल साहब ने और खुद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जो कमिटमेंट की थी 26 अमेंडमेंट में और जिन चीज़ों को अंडू किया गया था उसमें से निकाला गया था और 26 अमेंडमेंट लाई गई, तो ये कैसे पॉसिबल है कि इस वक्त जब उनके पास नंबर पूरे हो गए हैं गवर्नमेंट के पास, तो अब जो है वो उन्हीं चीज़ों को वापस लेके आ रहे हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की आईनी तरमीम पर दी ब्रीफिंग पर मुश्तरका कमेटी के अरकान ने एतराज़ात उठाए, जिस पर अरकान में इत्तफाक़े राय के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास जारी रखने का फैसला किया गया। वजीर कानून ने कहा कि तमाम जमातों को तरमीम का मुसवदा शेयर किया है। मैं ना मानूं की बात मुनासिब नहीं। हर जमात को इसमें हमने दावत दी है। जो जमातें इन कमेटीज का हिस्सा नहीं थी, जिनकी प्रेजेंस नेशनल असम्बली और सेनेट में है, उन सबको इनवाइट किया। जब तक 100% कंसेंसस नहीं होगा सब लोगों में,
तब तक ये जाहिर है ये बहस चलती रहेगी और यही हुस्न है जमहूरियत का। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कमेटी चेयरमैन फारूक एच नाइक ने कहा, तरमीमी पैकेज के 80% नकात पर इत्तेफाक हो चुका। उम्मीद है कानून साजी को इत्तेफाक राय से मुकम्मल किया जाएगा। आज कोई फैसला नहीं हुआ, फैसला कल होगा। किसी ने कोई क्या कहते हैं, किसी को इबाहम था, वो इबाहम को क्लियर किया गया। तजावीज़ पर कल बहस होगी और रायज़नी होगी, उस पर क्या फैसला होता है वो कल पता चलेगा। 27वीं आईनी तरमीम में दी गई तजावीज़ का जायजा लेने के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास इतवार 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। आईनी तरमीम के हवाले से आज भी शहर इक़्तिदार का सियासी माहौल गर्म है। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों बराए कानून और इंसाफ का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद होगा। तरमीम के हदोहाल पर सर हासिल बहस की जाएगी। सेनेट का इजलास भी होगा आज, जबकि वज़ीर आज़म आज सेनेटर्स को इशाये पर भी दावत कर देंगे। इसी पर बात करेंगे, नुमाइंदा खुसूसी यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, आगाह कीजिएगा, आखिर ये इजलास जो है वो बाकायदा तौर पर कब शुरू होगा और कौन कौन इसमें शिरकत कर रहा है? देखिए, 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर आज फिर कानून और इंसाफ की जो कमेटी है सेनेट की और कौमी असम्बली की, वो आज फिर सर जोड़कर बैठेंगे। महमूद बशीर विर्क जो कि कौमी असम्बली बराए कानून और इंसाफ कमेटी के चेयरमैन हैं, इसी तरह से फारूक एच नाइक सेनेट में चेयरमैन हैं कानून और इंसाफ कमेटी के। लेकिन जो कमेटी तश्कील दी गई है दोनों ईवानों की, उसके चेयरमैन जो हैं वो फारूक एच नाइक हैं। इनकी सदारत में आज फिर जो है अपोजिशन जमातों के तो अरकान जो हैं वो इसमें शरीक कल भी नहीं हुए और आज भी उन्होंने कहा है कि वो किसी सूरत भी इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन इत्तेहादी जमातों के अगर बात की जाए तो इत्तेहादी जमातों के तमाम अरकान जो हैं वो आज पहुँचेंगे और एक दफ़ा फिर से दोबारा जो 27वीं आईनी तरामीम की मुख्तलिफ जो शिकें हैं उनके ऊपर गौर जो है वो किया जाएगा। 80% तक चेयरमैन कमेटी की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ बताया गया था कि काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। 20% जो है वो रह गया है, जिसको आज जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। और आज का भी इम्कान ये है कि जो कमेटी है वो 27वीं आईनी तरामीम के मुसवदे की मंजूरी देगी और फिर दोबारा सेनेट में पेश हो जाएगा। लेकिन आज बताया है फारूक एच नाइक ने कि आज मामलात जो हैं वो हल कर लिए जाएंगे। कल का जो इजलास था उसमें JUI ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि 2 तरामीम ऐसी हैं जो बिल्कुल ऐन वक्त पर लाई गई हैं। एक था वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना देने के हवाले से कि जैसे सदर मुमलिकत के ऊपर कोई भी फौजदारी मुकदमा जो है वो नहीं हो सकता, इसी तरह से वज़ीर आज़म को भी ताहयात जो है वो उनके ऊपर कोई मुकदमा ना हो। जो भी वज़ीर आज़म हैं उनके अब जब वो हट जाए अपनी सीट से तो उसके बाद किसी किस्म के मुकदमात जो हैं वो उनके ऊपर नहीं होने चाहिए, उनको इस्तिस्ना होना चाहिए। तो ये अनोशर रहमान की जानिब से एक जो है वो पेश की गई थी तजवीज़, जिसको फौरी तौर पर ऐड किया गया था। तो इसके ऊपर JUI ने कल एहतजाज किया। लेकिन हुकूमती रुकन एक अहम वज़ीर हैं, उन्होंने कहा कि JUI को मनाने की और JUI को इसमें वोट करने की जिम्मेदारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने सर ले रखी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाने और मौलाना फजलुर रहमान जाने, ये उन्होंने तय करना है कि वो किस तरह से JUI को राज़ी करेंगे। बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तजावीज़ जो है उनको भी शामिल किया जा रहा है, उसके ऊपर भी देखा जा रहा है। हुकूमती अहम वज़ीर की जानिब से ये भी बताया गया कि ये कमेटी बनाने का बुनियादी मकसद ही यही है कि जब हम बैठेंगे, मिल बैठेंगे, इसको तफसीली तौर पर पढ़ेंगे, जिसके जो तहफ़्फ़ुज़ात होंगे वो मौके के ऊपर दूर किए जाएंगे। इस तरह से कमेटी के अंदर से आज भी शहर इक़्तिदार का जो सियासी माहौल है वो खासा गर्म दिखाई दे रहा है। यासिर, आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। 27वीं तरमीम के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद का मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान। सेनेट और कौमी असम्बली में नामजद अपोजिशन लीडर ने बाकायदा तहरीक का ऐलान किया है। इलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि 1971 में पाकिस्तान टूटा, अब एक मरतबा फिर तारीख के नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि अवाम को कोई नहीं मान रहा, ना इनको तस्लीम कर रहा है। हम अवाम के पास जा रहे हैं, जिस तरह ये आइन की बुनियादों को हिला रहे हैं, हमारे पास इस तहरीक के सिवा कोई चारा नहीं। पाकिस्तान 1971 के बाद जिसमें पाकिस्तान टूट गया था, अब एक बार फिर एक नए खतरनाक मोड़ पे खड़ा हो चुका है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अवाम की जिम्मेदारी है कि ऐसी सियाह 27वीं आईनी तरमीम है, इसके खिलाफ खड़े हों। हम सब एक नारा लगाएंगे कि इस दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। आइन पे हमारी अपनी पार्लियामेंट हमलावर है। जब
पार्लियामेंट एक डिबेटिंग सोसाइटी की शक्ल इख्तियार कर ले, चूँकि पार्लियामेंट आवाम की नुमाइंदा है, आवाम की ताकत से यहाँ लोग पहुँचते हैं, उनको कोई दरखोर इतना नहीं मानता, इसलिए हम डायरेक्ट आवाम के पास जा रहे हैं।